मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का अध्ययन करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में आनंद सर्ग शामिल है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक सर्वश्रेष्ठ कृति होने के साथ साथ यह आधुनिक हिंदी साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं और आनंद उसका अंतिम सर्ग है। यहाँ कवि ने मानव के जीवन में अनेक प्रकार के पड़ाव आते हैं, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, अनेक प्रकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है, लेकिन अंत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभु की शरण में जाकर आनंद की तलाश करता है। यहाँ कवि ने उसी आनंद का जिक्र किया है। उपनिषदों में भी आनंद से ही सृष्टि का निर्माण माना जाता है। आनंद में ही सृष्टि चलती है और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाती है। कवि ने यहाँ उसी आनंद का जिक्र या वर्णन इस आनंद सर्ग में किया है। कामायनी के रचयिता और कामायनी में शैव दर्शन का विशेष स्थान है। शैव दर्शन भगवान शंकर से जुड़ा हुआ जो दर्शन अर्थात जीवन के तत्वों को देखने का एक विशेष नज़रिया दर्शन कहलाता है। हम आनंद सर्ग में जिस कथा का अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार है। कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। ईड़ा जो कि इस सर्ग में आरंभ से अंत तक चलती हुई दिखाई देती है। ईड़ा ने श्रद्धा और मनु के पुत्र मानव को साथ लेकर सारस्वत प्रदेश को पुनः बसाया है, व्यवस्थित किया है और उस व्यवस्था के बाद उस प्रदेश के निवासी वैभव, धन धान्य आदि से परिपूर्ण होकर सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और इस प्रदेश में मानवीय विकारों का प्रभाव नहीं है। सभी लोग एक परिवार के सदस्यों की भांति मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। एक दिन ईड़ा उनके पुत्र मानव को लेकर और सारस्वत नगर के निवासियों का एक दल बनाकर श्रद्धा और मनु के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर जाती हैं। तो जाते हुए उनके साथ जो सामान हैं, जो लोग हैं, जो जीव हैं, उनकी किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया है उसका वर्णन उन्होंने बताया है, किया है। वो जब कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं तो उनके साथ नंदी बैल है जो शैव दर्शन के अनुसार मोक्ष को देने वाला है और भगवान शंकर का वाहन है। इसलिए इस दल का जो नेतृत्व कर रहा है धर्म के प्रतिनिधि के रूप में वह बैल है और उस पर सोमलता की बेल लदी हुई है। उसके एक घंटा लटका हुआ है जो निरंतर मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। यहाँ इस समूह का जो नेतृत्व कर रहा है वो मनु यानी मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव है। उसके एक हाथ में बैल की रस्सी है और दूसरे हाथ में उसने त्रिशूल ले रखा है और पर्वतों की चढ़ाई कर रहा है। ईड़ा ने गैरवे रंग के साध्वी वस्त्र पहने हुए हैं और वह भी मानव के साथ साथ चल रही है।
और उनके पीछे पीछे मधुर ध्वनि में मंगल गान करती हुई महिलाएं चल रही हैं। उनके दल में अनेक बच्चे, असंख्य युवक महिलाएं हैं जो बड़ी प्रसन्नतापूर्वक हंसी खुशी के साथ इस यात्रा को कर रहे हैं। उनके साथ चंवर हैं, यानी जिसे हम याक कहते हैं या चांवरी गाय कहते हैं, वो हैं। और उन पर इस ध्रुव मार्ग में, इस पर्वतारोहण के दौरान जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती थी वो उस पर लादी गई हैं। और बहुत से छोटे बालकों को भी इन पर बैठाया गया है। महिलाएं बच्चों से बातचीत करती हुई चल रही हैं। बच्चे जिज्ञासु होकर बार बार पूछते हैं कि अब हम कितना और चलेंगे, और इस प्रकार हंसी खुशी के साथ ये सारा रास्ता तय होता है। इड़ा शांत तपोवन की बात, यानी श्रद्धा और मनु जहाँ निवास करते हैं उसकी बात बता रही है। और बच्चे जिज्ञासा पूर्वक एक के बाद एक नए नए प्रश्न करते जा रहे हैं। यात्रियों का दल चलते चलते उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां मनु समाधि में बैठे हैं और श्रद्धा अपने फूलों को अंजुलि में भरकर उनके निकट खड़ी हुई हैं। जाकर ईड़ा और मानव उन्हें प्रणाम करते हैं। तब मनु अपनी समाधि से हटकर उन्हें अद्वैतवाद, अभेदता का भाव या अभेदता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम जिस स्थान पर हैं यहाँ सामने कैलाश पर्वत है और कोई भी किसी भी प्रकार से यहाँ अपना पराई के भेद में नहीं आ सकता। जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनमें से कोई दुखी नहीं है, शापित नहीं है, तापित नहीं है, किसी में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई पापी नहीं है। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से एक परिवार की भांति रहते हैं। श्रद्धा मनु के द्वारा दिए इस उपदेश को सुनकर मंद मंद मुस्काने लगती हैं और सारा का सारा पर्वतीय क्षेत्र अलौकिक प्रकाश से जगमगाने लगता है और पूरा वातावरण उस आनंद से भर जाता है। सभी यात्री एक दूसरे को अभिन्न समझते हुए एक दूसरे में पूर्ण तादात्म्य के साथ, मेल के साथ मिल जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद मनुष्यों की दृष्टि में जड़ चेतन आदि का सब भेदभाव समाप्त हो जाता है और सब अपने आप को एक अखंड अद्वितीय आनंद में महसूस करते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार के भावों को समेटे हुए कामायनी के 15वें सर्ग आनंद सर्ग का अब हम अध्ययन आरंभ करते हैं। पद संख्या 25। चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। इस ज्योत्सना के जल निधि में बुद्ध बुद्ध सा रूप बनाए, नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित छायावाद के आधार स्तंभ कवि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आधुनिक हिंदी काव्य का महाग्रंथ कामायनी के 15वें सर्ग आनंद सर्ग से लिया गया है। संदर्भ। इस पद में कविवर जीव और ब्रह्मा अर्थात परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप को एक ही बता रहे हैं, अर्थात अद्वैतवाद और अभेदवाद की जो हमारी दर्शन पद्धति है, यहाँ कवि ने उसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है। उनके कहने का अभिप्राय है कि जीवात्मा और परमात्मा
दिखाई दो देते हैं, मगर वास्तव में जो मूल तत्व है वहाँ कोई भिन्नता नहीं है। परमात्मा इस संसार में जीव रूप धारण कर अपनी क्रिया पूर्ण करते हैं। और इस पद के अंतर्गत कविवर यही स्पष्ट करना चाहते हैं। व्याख्या: शब्दों के अर्थ साथ साथ चेतन, सजीव, समुद्र, सागर। चेतन समुद्र अर्थात चेतना शक्ति रूपी सागर में जीवन, जीव, जिंदगी लहरों लहरों के साग के समान बिखर पड़ा है, बिखरा हुआ है। इस पद में जब मनु ईड़ा की विनम्रता और सद्भावना को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये सारा संसार और जीव मेरा ही रूप है। तो यहाँ मनु सारस्वत नगर के निवासियों को समझाते हुए बता रहे हैं कि यह जो चेतना रूपी सागर है, अर्थात जो चेतना शक्ति विशाल सागर के रूप में दिखाई दे रही है, यह ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही एक रूप है जो सागर की लहरों की भांति पूरे सागर में समाया हुआ है। अर्थात जिस प्रकार सागर में लहरें उठती हैं, उसी में खो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार उसी आदि पुरुष ब्रह्मा से अनेक प्रकार के जीव अपना अपना जीवन प्राप्त करते हैं, उत्पन्न होते हैं और फिर यहाँ अपना जीवन जीकर अंत में उसी ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। अर्थात कवि समझाना चाहते हैं कि सागर से हटकर लहरों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म से संपर्क टूटने पर जीव जीव नहीं रहेगा। अतः ब्रह्मा से ही जीवन उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। अर्थात उसका आपसी संबंध और संपर्क कहीं भी समाप्त नहीं होता है। कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है, लेकिन कवि यह भी बताना चाहते हैं कि ये पूर्ण सत्य है। जो यह विशाल चेतना रूपी सागर है, इससे उत्पन्न होकर प्रत्येक प्राणी अपना एक भिन्न आकार प्राप्त करता है और उस आकार के अनुरूप ही अपनी पहचान निर्मित करता है और उस अपनी पहचान के कारण वह स्वयं को ब्रह्मा से अलग रखता है, सिद्ध करता है, समझता है। इस ज्योत्सना के जल निधि में बुद्ध बुद्ध सा रूप बनाए। इस अर्थात जो हमारे चारों ओर है, ज्योत्सना चांदनी के जलनिधि सागर में बुद्ध बुद्ध सा बुलबुले के समान रूप आकृति बनाए बनाए हुए कि मनु फिर सारस्वत नगर के निवासियों को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार सागर के जल में तेज आवेग होने पर बुलबुला उत्पन्न होता है, स्वयं को दिखाता है और फिर उसी में फूटकर मिल जाता है, उसी प्रकार चांदनी रात में तारे पल भर अपनी शोभा दिखाते हैं और फिर चांद की रोशनी में समा जाते हैं। कहने का अभिप्राय, बुलबुले का जीवन भी नाशवान और पल भर के लिए, चांदनी रात में सितारों का अस्तित्व भी क्षणभंगुर। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो जीवन है
वो भी नासवान है, क्षणभंगुर है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा से निर्मित मानव पल भर के लिए अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के रंग, रूप, आकर्षण, महिमा का सृजन करता है और उसी ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर मनु के माध्यम से अद्वैतवाद और अभेदवाद को स्पष्ट करते हुए कहलवा रहे हैं कि मनु सारस्वत नगर के निवासियों को बताते हैं, चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है कि चेतनता रूपी, चेतना शक्ति रूपी विराट सागर में यह जीवन लहरों के समान है। अर्थात यह चेतना रूपी शक्ति विशाल सागर है और जिस प्रकार सागर में पानी की लहरें तेजी से ऊंचाई तक उठती हैं और फिर उसके गर्भ में जाकर, उसके अंदर जाकर विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीवन इस चेतना रूपी सागर में उत्पन्न होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ कवि यह भी स्वीकार करते हैं कि कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है कि उस ब्रह्मा से जन्म प्राप्त करके जीव अर्थात जीवात्मा कोई अपना निश्चित आकार लेती है और उस आकार के अनुरूप आचरण करती हुई, जीवन जीती हुई विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को, श्रेष्ठताओं को, कार्यों को निर्मित करती है और फिर ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। किस प्रकार कवि स्पष्ट करते हैं, इस ज्योत्सना के जलनिधि में बुद्ध सा रूप बनाए, नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाए। इस कि इस ज्योत्सना रूपी विशाल सागर में जिस प्रकार बुलबुला पल भर के लिए अपना स्वरूप पाता है, आकर्षण पाता है, आकर्षित करता है और फिर देखते ही देखते जल में विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस चमकते हुए संसार में मानव अपने आप को प्राप्त करता है और संसार को अपने अस्तित्व की पहचान कराता है और विलीन हो जाता है। इसी प्रकार नक्षत्र दिखाई देते, नक्षत्र सितारे कि जब चांदनी रात होती है, पल भर के लिए सितारे अपनी चमक बिखराते हैं और फिर उस चांदनी में सिमट कर रह जाते हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि चाहे सागर में उठने वाली लहरें हों, चाहे सागर में उत्पन्न होने वाला बुलबुला हो अथवा चांदनी रात में चमकने वाला सितारा हो, इनका अस्तित्व क्षणभंगुर है, नाशवान है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व भी क्षणभंगुर और नाशवान है, जो ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, संसार में अपनी क्रियाओं के द्वारा, कर्मों के द्वारा पल भर स्वयं की पहचान कराता है और फिर ब्रह्मा में जाकर समा जाता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मानव ईश्वर का एक अंश है और उसी से पहचान और उसी से पूर्णता पाता है। विशेष यहाँ कवि ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित होकर आनंद के सिद्धांत का उद्घाटन किया है और मनुष्य के मन में जो भ्रम की स्थिति है उसमें अभिन्नता या स्पष्टता प्रतिपादित की है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस प्रसाद गुण है। कवि ने स्वनिर्मित छंद का प्रयोग किया है, ये शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, रूपक, उपमा,
उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 26। वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिल कर रस में रहता यह भाव चरम है। अपने दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर, चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य चीर सुंदर। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ। यहाँ भी कविवर उसी जीवात्मा परमात्मा के अद्वैत या अभेदवाद के सिद्धांत को आगे ले जाते हुए कविवर स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ वैसे ठीक उसी प्रकार से अभेद अभिन्न जहां कोई भिन्नता नहीं है, सागर समुद्र, प्राणों जीवन, का सृष्टि क्रम, जन्म और मृत्यु का क्रम सिलसिला चक्र है। सब में संसार के प्रत्येक जीव में घुल मिल कर रस में आनंद से भरा हुआ रहता है। यह इस प्रकार का भाव भावना चरम सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि। इन पंक्तियों में मनु महाराज सारस्वत नगर के निवासियों के साथ साथ मानव और ईड़ा को प्रत्यभिज्ञा अर्थात प्रत्येक जीव और जीवात्मा के भेद अथवा अभेद के तत्व का परिचय देते हुए कहते हैं कि वैसे अभेद सागर में कि जिस प्रकार समुद्र में बुलबुला उत्पन्न होता है, लेकिन जब सागर में विलीन हो जाता है तो बुलबुले और सागर में किसी प्रकार का कोई अंतर सिद्ध नहीं कर सकता। और जिस प्रकार प्रकाशित आकाश में, चांदनी से भरे आकाश में सितारे कुछ पल के लिए अपना प्रकाश बिखेरते हैं, अपनी चमक दिखाते हैं और फिर उस अखंड आकाश की चांदनी में विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं। इनके खोने पर भी, बुलबुलों के समाप्त होने पर भी अखंड सागर यथावत बना रहता है और सितारों की चांदनी समाप्त होने पर भी, विलीन होने पर भी अखंड आकाश स्थिर बना रहता है। तो यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि ठीक उसी प्रकार संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव उस विराट चेतना स्वरूप ब्रह्मा से उत्पन्न होकर पुनः उस अखंड आनंदमय शिव अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और संसार की यह प्रक्रिया, यह सिलसिला, यह क्रम यथावत चलता रहता है। अर्थात युग युगांतर से सृष्टि में जीव उत्पन्न होते रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और आज भी यह सिलसिला ज्यों का त्यों चल रहा है। यह स्थूल संसार अर्थात जो हमारी आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, यह सारा संसार विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जड़ और चेतन पदार्थों से यानी सजीव और निर्जीव पदार्थों से, अर्थात कविवर कहना चाहते हैं कि हमारे चारों ओर जो यह सजीव और निर्जीव संसार दिखाई दे रहा है, इस संसार में प्रत्येक जीव अथवा प्राणी अपने दुख में दुखी और सुख में सुखी दिखाई देता है, परंतु सच इससे बहुत दूर है। यह स्पष्ट और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संसार उस आदि पुरुष ब्रह्मा अर्थात शिव की सत्ता का कल्याणकारी रूप है। वह हमेशा सत्यम
शिवम और सुंदरम के भाव में समाया रहता है, से जुड़ा रहता है। कहने का भाव यह है कि यह पूरा का पूरा जीव जगत उसी अखंड आनंद स्वरूप शिव से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ मनु महाराज ईड़ा और मानव के साथ समस्त सारस्वत नगर के निवासियों को अद्वैतवाद के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार विशाल सागर में उठने वाले बुलबुले अपना जीवन पाते हैं और उसी में खो जाते हैं, जिस प्रकार चांदनी से भरे हुए आकाश में पल भर के लिए सितारे अपना प्रकाश फैलाते हैं, चमकाते हैं और उस चांदनी में खोकर रह जाते हैं, लेकिन अखंड सागर और अखंड आकाश दोनों का अस्तित्व उनके बनने से लेकर मिटने तक यथावत बना रहता है। ठीक इसी प्रकार कविवर बताना चाहते हैं कि सारे संसार के जीव उस विराट चेतना से उत्पन्न होते हैं, अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं और उसी की अखंड आनंदमय सत्ता में लीन हो जाते हैं। और यह प्रक्रिया, यह सिलसिला युग युगांतर से यथावत चल रहा है। यह पूरा संसार अनेक सजीव और निर्जीव, जड़ और चेतन पदार्थों से भरा हुआ है। यहाँ सब अपने दुख से दुखी और सुख में सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे एकदम परे है। जो हमें अपनी इन आंखों के सामने दिखाई देता है, वह संसार केवल उस अखंड और आनंदमय शिव का एक कल्याणकारी साकार रूप है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से युक्त होकर सांसारिक क्रियाकलापों से जुड़ता है, सांसारिक व्यवहार से जुड़ता है और फिर सभी जीव, सभी प्राणी उस विराट सत्ता में, आनंद लोक में जाकर समा जाते हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश लेकर उत्पन्न होती है और फिर उसी में समाकर पूर्ण हो जाती है। विशेष यहाँ कवि ने जीवात्मा और परमात्मा की भिन्नता को बड़े स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया है, समझाया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। कवि ने स्वनिर्मित छंद का प्रयोग किया है, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, उपमा, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है और यह सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत को कविवर पंत ने, महर्षि अरविंद ने पुराणों में भी भिन्न भिन्न स्वरूप के साथ व्यक्त किया गया है। पद संख्या 27। सबकी सेवा न पराई, वह अपनी सुख संस्कृति है। अपना ही अणु अणु कण कण, द्वैता ही तो विस्मृति है। मैं की मेरी चेतनता, सबको ही स्पर्श किए सी। सब भिन्न परिस्थितियों की है, मादक घूंट पिए सी। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ। संदर्भ इस पद में मनु महाराज। संदर्भ इस पद में मनु महाराज मानव
ईड़ा व सारस्वत नगर के निवासियों को अद्वैतवाद तथा अभेदवाद के विषय में विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ सबकी, सृष्टि के कण कण की, सेवा सेवा न नहीं पराई दूसरे की, वह अर्थात सेवा अपनी खुद की, सुख आनंद संस्कृति संसार है। यहाँ कविवर जयशंकर प्रसाद बताना चाहते हैं कि हम अपने चारों ओर इस संसार में जो सजीव निर्जीव जड़ और चेतन पदार्थ देखते हैं वह सब इस विराट ईश्वर का विशाल शरीर है। हम उन्हें अर्थात इस सृष्टि का, उस विराट शरीर का अंग होने के कारण हमारी ही तरह हमारा ही भाग है, अंग है। अतः कवि कहते हैं कि संसार में सबकी सेवा करनी चाहिए, यह किसी की पराई नहीं है। वास्तव में मनुष्य किसी की भी सेवा करके अपने ही सुख के संसार का निर्माण करता है। अर्थात सृष्टि में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक प्रसन्न बनेगा तो चारों ओर प्रसन्नता का प्रसार होगा। अपना ही अणु अणु कण कण द्वैता ही तो विस्मृति है। अपना स्वयं का, खुद का ही केवल अणु अणु, छोटे से छोटा अंश, कण कण, हर हिस्सा, द्वैता भेदभाव, अंतर ही तो विस्मृति भूल है कि इस संसार का प्रत्येक तत्व, प्रत्येक परमाणु इसी विराट शरीर का हिस्सा है। अतः वो सब का सब मेरा हिस्सा है, मुझसे जुड़ा हुआ है। इनके बीच जो हम भेदभाव करते हैं, जो अंतर करते हैं, यह वास्तव में मानव की सबसे बड़ी भूल होती है। इस भिन्नता के कारण, इस अंतर के कारण, इस भेदभाव के कारण मानव के शरीर में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य विकारग्रस्त होकर स्वयं के लिए कष्ट का निर्माण करता है और यह उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। कवि आगे कहते हैं, मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी। मनु महाराज सारस्वत नगर के निवासियों को समझाते हुए आगे कहते हैं कि मैं की अथवा मेरी चेतनता, मेरा ज्ञान सबको ही स्पर्श किए सी, कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व में समाया हुआ है, उसी को अपना समझता है। अर्थात मनु के कहने का उद्देश्य है कि सृष्टि का प्रत्येक तत्व मुझे और मेरे ज्ञान को अपना सा लगता है। सब भिन्न परिस्थितियों की है मादक घूंट पिए सी, कि संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी तत्व हैं, वो अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं बनाकर रहते हैं और यह विचारधारा उन्हें इस प्रकार अपने आप में खोए रखती है जैसे कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ पीने के बाद या नशीले पदार्थ के सेवन के बाद उन्मत्त होकर, पागल होकर, दीवाना होकर अपने आप को सबसे अलग समझता है और सबके साथ भिन्न व्यवहार करता है। तो यही स्थिति सांसारिक मानवों की है कि वो भिन्न भिन्न कारणों से अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझता है और इस प्रकार अपने चरित्र में, अपने जीवन में
दुख और विकारों का सृजन कर लेता है, निर्माण कर लेता है। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर बताते हैं कि सारस्वत नगर से आए हुए लोगों को मनु महाराज अद्वैतवाद के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि ये सारा का सारा संसार जो हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई देता है, उसमें जितने भी तत्व हैं, चाहे वो सजीव हैं, चाहे वो निर्जीव हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं अथवा प्राणी हैं, वो सब के सब उस शिव की विशाल चेतना का विराट शरीर है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि सृष्टि का प्रत्येक अंग उस विधाता का हिस्सा होने के कारण हमारा अपना है। अतः हम यदि सृष्टि के किसी भी अवयव की, किसी भी अंग की सेवा करते हैं तो वह दूसरे की नहीं, वास्तव में हमारी अपनी सेवा है और उसी से हमारे सुख के संसार का निर्माण होता है। क्योंकि प्यार, सहयोग और अपनापन फैलता चला जाता है, फलता फूलता चला जाता है। अपना ही अणु अणु कण कण द्वैता ही तो विस्मृति है, कि कवि बताते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक कण जब हम उस विराट सत्ता का हिस्सा समझकर स्वयं से संबंधित समझते हैं तो ही जीवन कल्याण के पथ पर, आनंद के पथ पर चल जाता है। लेकिन द्वैता ही तो विस्मृति है कि यह जो भेदभाव, यह जो एक दूसरे से अंतर, श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता का भाव, उच्चता अथवा नीचता का भाव मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। इसके कारण मानव के जीवन में नफरत, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकार उत्पन्न होते हैं और उसके मन को बड़ा कष्ट होता है, अर्थात वह अपने मन की शांति को खो देता है। अब मनु महाराज आगे समझाते हुए कहते हैं कि मैं की मेरी चेतनता, मैं मनु ने अपने लिए की अथवा मेरी उनसे जुड़ी हुई चेतनता, ज्ञान, जागृति, जागरण सबको ही स्पर्श किए सी, कि यहाँ मनु महाराज समझा रहे हैं कि इस सृष्टि का प्रत्येक तत्व को मैं और मेरा ज्ञान हमेशा अपना सा महसूस करता है। इसलिए इस सृष्टि के प्रत्येक तत्व से मुझे प्यार है, लगाव है, अपनापन है। सब भिन्न परिस्थितियों की है मादक घूंट पिए सी। तो मनु महाराज कहते हैं कि इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो भिन्न भिन्न परिस्थिति के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और उस परिस्थिति के अनुसार ही वो अपने आप को उसी प्रकार अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, जिस प्रकार नशीले पदार्थ के सेवन के बाद वह व्यक्ति स्वयं को सबसे अलग समझता है और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए सबसे अनुचित व्यवहार करता है। अर्थात कविवर यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार उनकी परिस्थितियों के अनुकूल बनता है, लेकिन सद्ज्ञान हमेशा हमें सबसे जोड़े रखता है, मिलाए रखता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि यह मेरा, वह तेरा, यही भाव वास्तव में दुखों का मूल कारण है। विशेष यहाँ कवि ने संपूर्ण संसार को सम्यक दृष्टि से, एकता के भाव से देखने की प्रेरणा दी है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, शांत रस प्रसाद गुण है। कवि ने स्वनिर्मित छंद का प्रयोग किया है, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, पदमैत्री, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है।
पद संख्या 28। जगले उषा के दृग में, सोले निशी की पलकों में, हाँ स्वप्न देख ले सुंदर उलझन वाली अलकों में, चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ। यहाँ मनु महाराज ईड़ा मानव और सारस्वत नगर के निवासियों को ईर्ष्या द्वेष भूलकर, नफरत की भावना भूलकर आनंद पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जगले, जग जा। उषा, सूर्य की पहली बेला, प्रातःकाल का समय, के दृग आंखों में, सोले सो जा, निशी रात्रि की, पलकों पलकों को ढककर। यहाँ मनु महाराज सारस्वत नगर के निवासियों के उस समूह को समझाते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य अपने दुर्विकारों को अथवा अपने विकारों को काबू में रखकर, अर्थात मन से ईर्ष्या द्वेष राग विराग के भाव को निकालकर भूलकर आनंद पूर्वक जीवन जिएगा, तो जगले उषा के दृग में कि उसकी प्रत्येक सुबह जब वो सोकर उठेगा तो अत्यंत सुहानी होगी। सोले निशी की पलकों में और रात्रि में भी जब वह सोएगा तो उसके मन में कोई दुर्भावना, कोई दुर्विकार नहीं होगा। वह नींद में खोकर मधुर आनंद के स्वप्न देखेगा। हाँ स्वप्न देख ले सुंदर उलझन वाली अलकों में। स्वप्न सपना, अलक घुंघराले बाल। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार प्रेमी युगल में नायक अपनी नायिका के प्यार में डूबा होता है और उसके घुंघराले बालों में आनंद की तलाश करता है और आखिरकार उसके सौंदर्य में लीन होकर चरम आनंद को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य सभी प्रकार के भेदभावों को भूल जाएगा तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी। चेतन का साक्षी मानो। चेतन विराट शक्ति का साक्षी प्रमाण सबूत मानव, यह मानव है। होकर निर्विकार, विकारों से रहित, राग द्वेष से परे, हंसता सा खिलखिलाता सा। यहाँ कवि समझा रहे हैं कि यह मानव भी इस संसार में उस परम शक्ति का साक्षात प्रमाण है। इसीलिए उसके मन में ईर्ष्या द्वेष राग विराग आदि विकार स्वयं मिट गए हैं और वह आनंदमय जीवन यापन करने हेतु प्रसन्न दिखाई दे रहा है। मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा कि मानस मान सरोवर तालाब के मधुर मिठास से भरा मिलन मिलने पर गहरे धसना, एक दूसरे के हृदय में पूरी तरह से प्रवेश कर जाना कि यहाँ आकर मानो इस मान सरोवर तालाब में पूरी तरह से डूबा हुआ, उसी के सौंदर्य में खोया हुआ, उसी के प्रेम में समाया हुआ एक रूप बन गया है और वहाँ सभी प्रकार के अंतर समाप्त हो गए हैं। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि मनु सारस्वत नगर के निवासियों को विकार रहित होकर प्रेम से जीवन जीने की राह दिखाते हैं और जीवन के सच्चे आनंद की प्राप्ति का साधन बनाते हुए, तरीका बताते हुए कहते हैं कि मानव जब अपने मन से सभी प्रकार के विकारों का त्याग कर देता है तो फिर वह प्रातः काल में आनंद के साथ जगता है और
रात्रि में रात की पलकों के तले बिना किसी चिंता के, तनाव के, परेशानी के सो जाता है और वह इस रात्रि में अनेक सुंदर स्वप्न ठीक उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार नायक अपनी नायिका के घुंघराले बालों में आनंद की तलाश करता है और उसके सौंदर्य में पूरी तरह से खो जाता है तथा संसार को भूल जाता है। आगे कवि इसी आनंद की प्राप्ति के लिए कहते हैं कि चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा। चेतन वह विराट शक्ति, वह चेतना शक्ति जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो कविवर कहते हैं कि यह मानव स्वयं उस चेतना शक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है। हो निर्विकार हंसता सा कि अब इसने अपने सभी राग, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत आदि विकारों को जीत लिया है और आनंदमय जीवन यापन कर रहा है। मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता था। इस मानसरोवर तालाब से मिलकर ठीक उसी प्रकार परम आनंद को प्राप्त कर रहा है, भिन्नताओं को समाप्त कर रहा है। जिस प्रकार कोई छोटी सी बहती हुई नदी सागर में मिलकर अपने और सागर की भिन्नता को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है और उसके समरूप हो जाती है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि इस मानसरोवर के निकट आकर मानव का हृदय भी पूर्ण रूप से शांत होकर, विकारों से रहित होकर परम आनंद को प्राप्त कर रहा है। भावार्थ कवि कहते हैं कि जीवन के सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को विकारों का परित्याग करना होगा। विशेष यहाँ कवि ने मानव जाति को सभी प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर एकता और प्रेम के प्रचार प्रसार के लिए संदेश दिया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शांत रस प्रसाद गुण है। यहाँ हम श्रृंगार रस माधुर्य गुण भी लिख सकते हैं। कवि ने स्वनिर्मित छंद का प्रयोग किया है। ये शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ इस पद में अनुप्रास, संदेश, रूपक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग किया है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है पढ़ा गया विषय आपको रुचिकर लग रहा होगा। अपने विचार व भाव कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।